तो वृषभ राशि वालों, अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही 3 बड़े झटके आपको लगने वाले हैं। अगले 10 दिनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह 10 दिन आपके पूरे जीवन को बदलने वाले हैं साथियों। कई बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपके राशि स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं कन्या में, जहां पर जाने के बाद आपको कई बड़े झटकों को सहना पड़ सकता है, जिसका कई गहरा और बुरा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। समझदारी और सतर्कता नहीं रखी तो साथियों आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो यही ग्रह सितारे आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। मैं जानता हूं वृषभ राशि कि आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले आपके सपने बहुत बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने दिन रात एक करा था, लेकिन साथियों किसी की ऐसी काली नजर लगी, राहु केतु का मायाजाल कह लीजिए, या साथियों शनि की 11वें भाव में पोजीशन कह लीजिए, जिसके चलते आपको हर बार 90% पर आपका हर काम बिगड़ा। आपके जीवन में साथियों आप जो हासिल करना चाहते थे वो आपको मिल नहीं पाया। धोखे पर धोखे आपने बहुत ज्यादा खाए हैं। वृषभ राशि, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था आपका, लेकिन एक बात तय है, हर समस्या का हल निश्चित है और साथियों हर दुख भरे दिनों का भी अंत निश्चित है। और आने वाले यह शुरुआती 10 दिन अगस्त महीने के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आपके लिए आने वाला है। क्या सावधानी रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या खुशियां मिलने वाली है, सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन वृषभ राशि, एक बात तय है कि आने वाले यह 10 दिन आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए है, इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना और जो मैं उपाय बताऊं वीडियो के अंत में उसे बिल्कुल फॉलो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यह उपाय, यह रेमेडी आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या चल रही है, जो मानसिक चिंताओं से आपको गुजरना पड़ रहा है, उससे आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। मुझे पता है साथियों, राहु जब से आपके 10th हाउस में आए हुए हैं साथियों, आपको कई दुश्मनों ने, जी हाँ, कई दुश्मनों ने आपको नुकसान पहुंचाया, कई गलत लोगों पर आपने भरोसा किया। इसके अलावा साथियों जहां नहीं जाना था वहां पर आप पहुंच गए, जिससे बात नहीं करनी थी उससे भी बात आपको करना पड़ी, न चाहते हुए भी साथियों आपको लोगों को झुकना पड़ा लोगों के सामने। लेकिन वृषभ राशि, अब समय का बिल्कुल ही अलग रूप आपको देखने को मिलेगा, एक अलग जिंदगी आपको महसूस होने लगेगी। कैसे, आइए विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहली बात, शनिदेव वक्री होने वाले हैं, वक्री हो चुके हैं साथियों। शनि जब वक्री होते हैं जीवन में तो साथियों उसके बिल्कुल उल्टे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। शनि बैठे हैं अभी आपके 11वें भाव यानी कि आपके लाभ के भाव में। शनि बैठे हैं आपके कमाई, आपके लाभ के भाव में। और जब यहाँ पर शनि वक्री होते हैं, मीन राशि है साथियों, तो यहाँ पर साथियों कुछ पुरानी मेहनत का फल आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कहीं पुराने समय में, कहीं पिछले समय में आपने कहीं पसीना बहाया था, कहीं जी जान लगाई थी आपने और इसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। अटका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इसके अलावा साथियों वृषभ राशि, मुझे पता है कि आप अक्सर अपने आप को बहुत कोसा करते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत कोसते हैं आप अपने आप को। अगर आपके परिवार में कुछ हो जाता है तो ठिकरा आपके सर पर फुटता है सबसे पहले, बल्कि जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा आप ही निभाते हैं। और साथियों करते आप कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी झुकना आपको पड़ जाता है, क्योंकि जब से साथियों राहु की 10th में पोजीशन लगी है, केतु की 4th हाउस में पोजीशन लगी है, आपके जीवन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपकी माँ के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, माँ से सपोर्ट भी इतना नहीं मिलता है क्योंकि केतु 4th हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात तय है, आपकी जो राशि स्वामी है शुक्र, वो 5म भाव में जा रहे हैं 1 तारीख को। और यहाँ पर जब यही शुक्र है तो साथियों ये है शुक्र की नीच राशि। शुक्र साथियों दैत्यों के गुरु है। जी हाँ साथियों, असुरों के गुरु है। कौन है? शुक्र। और ये आपके राशि स्वामी भी है। और शुक्र बुध साथियों मित्र है, फिर भी शुक्र मित्र की ही राशि में नीच का होता है, यानी कि पावरलेस हो जाता है और उल्टे परिणाम देने लगता है। तो आपके लिए कुछ सावधानी रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। आइए वीडियो में मैं आपको आगे एक के बाद एक अच्छे से जानकारी देता हूँ।
कुछ कड़वी सच्चाई आपकी जीवन से मैं जुड़ी बताता हूँ। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो हमेशा अपने सपने पूरे करने के लिए जी जान लगा देती है। अपना सपना, अपना लक्ष्य हमेशा उनको पूरा करना ही होता है, वरना उनको चैन नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, अभी वृषभ राशि की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें सबसे ज्यादा साथियों जिम्मेदारियां, जी हाँ, कुछ जिम्मेदारियों ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। कुछ अपनों ने ही आपके पैरों में बेड़ियां डाल रखी है साथियों, जिससे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिससे आप साथियों कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं लेकिन साथियों आप असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई सहारा आपको मिल नहीं पा रहा है। कभी कभी तो वृषभ राशि आपके दिल में इतना भारीपन हो जाता है क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं करते, आप हर चीज अपने दिल में दबा कर रखते हैं। और होता क्या है फिर के साथियों, यह जो दबाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह साथियों एक गुस्से का रूप ले लेता है। और फिर जब गुस्सा फूटता है साथियों, तो फिर साथियों वृषभ राशि किसी की नहीं होती। गुस्से में साथियों बहुत कुछ गलत कर देते हो आप लोग, और फिर आपके अपने जिनके लिए आपने सब चीजें कुर्बान कर दी वही आपके खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि चिंता की बात नहीं है, आने वाला यह समय कुछ बड़ा करने के लिए है, यह बिल्कुल तय मानिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखेगा। और कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो तो वो भी बताएं। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। वृषभ राशि, जितना आपने लोगों को दिया, चाहे प्रेम दिया, चाहे पैसा दिया, चाहे ईमानदारी दी, चाहे वफादारी दी, बदले में आपको कभी भी उतना नहीं मिलने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। आप हमेशा एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई रखते हैं कि मैं इस व्यक्ति की मदद कर रहा हूं तो बदले में ये भी मेरी करेगा। बिल्कुल भी नहीं। जितना आपका बड़ा दिल है उसका 10% भी लोगों का नहीं होता। वृषभ राशि आपको ये समझना पड़ेगा। और इसी के चलते आपको बहुत दुख मिलता है, बहुत तकलीफ मिलती है, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मतलब के लिए करेगा, इसलिए मुझे केवल स्वयं से प्रेम करना चाहिए। आपके राशि स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र साथियों जहां पर बैठे हो वहां पर साथियों उस चीज को निखारना चाहिए। हमें किसको निखारना चाहिए? उस चीज को निखारना चाहिए। और शुक्र साथियों आपके राशि स्वामी है, तो साथियों आपको अपने आप को निखारना चाहिए। आपको वेल ड्रेस रहना चाहिए, यानी कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। भले ही साथियों आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी साथियों जो कपड़ा है अच्छा कपड़ा पहनिए, इस्त्री करके कपड़ा पहनिए, अच्छे से नहाइए धोइए, इत्र लगाइए, महकिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र है। जितना आप खुद को निखारेंगे उतना ही शुक्र एक्टिवेट होगा, उतना ही माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी आपके ऊपर। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और इस महीने शुक्र रहेंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव नीच का होता है शुक्र के लिए, कन्या राशि है, लेकिन यहाँ पर साथियों एक संतान का भाव है और ये आपके लव लाइफ का भाव है। तो साथियों यहाँ पर साथियों क्या करना है, ध्यान रखिए, अपने पार्टनर की थोड़ी सी केयर करनी है। आपको क्या करनी है? अपने पार्टनर की बातें सुननी है, उसको समझना है, अपने पार्टनर की इज्जत करनी है और अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचना है। आपकी संतान का भी भाव होता है, तो संतान के भाव को भी अच्छा से समय बनाना पड़ेगा। हमें अपने माइंड में लाना है कि मेरी संतान बहुत अच्छी है। जितना हो सके शुक्र जहां पर हो उसे निखारो, उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। आपकी एजुकेशन का भी यही भाव होता है, पंचम भाव, 5th हाउस। तो 5th हाउस साथियों आपकी एजुकेशन का भी है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का नीच के हो रहे हैं। तो इस महीने परिणाम क्या मिलेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। जीवन साथी के साथ गहमा गहमी बढ़ सकती है, छोटी सी बात को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको बचना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी संतान किसी गलत रास्ते पर जा सकती है, आपकी बात नहीं मानेगी, आप जो करना चाहते हैं संतान उसका उल्टा करेगी, ऐसी चीजें हो सकती है। थोड़ा एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र की यह नीच राशि है, चीजें उलझ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल जाएंगे साथियों आपके 2nd हाउस में, और जब 2nd हाउस में मंगल पहुंचेंगे तो धन को लेकर काफी अच्छी पोजीशन है। यह मंगल जब हमारे 2nd हाउस में होते हैं तो साथियों समझ लीजिए कि धन की स्थिति अब अच्छी है। धन पाने के, धन प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स करेंगे।
और साथियों यहाँ पर आपका धन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुराना अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप कहीं साथियों पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। बाकी एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को साथियों अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि ये मंगल सेकंड हाउस में है, यहाँ परिवार का भी भाव होता है। तो मंगल सेनापति ये थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हैं साथियों, गर्म ग्रह है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं परिवार में, छोटी सी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, परिवार के लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गुस्सा कम करने की मैं आपको सलाह दूंगा, अपने शब्दों का चयन ध्यान से करिएगा। वैसे तो आपका दिल बहुत साफ है, आप हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन वृषभ राशि क्या करें, मंगल जब सेकेंड हाउस में आते हैं तो हमारी जुबान फिसल जाती है, कभी कभी कड़वे शब्द निकल जाते हैं। तो ये आपके साथ इन 10 दिनों में हो सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको चलना पड़ेगा। बाकी साथियों गुरु सूर्य बुध की तीनों की क्रिएटिविटी के भाव में यानी पराक्रम के भाव में आपके पोजीशन है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए, आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हो, आप इंजीनियर हो, कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप अपनी कला को निखार सकते हैं और अपनी कला के दम पर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं इस महीने और शुरुआती 10 दिनों में। बाकी साथियों केतु और राहु की यह जो युति है थोड़ा सा अलगाव उत्पन्न करती है। देखिए केतु का क्या कहना है, केतु आपके चौथे भाव में, तो केतु जहां पर बैठे होते हैं ना तो वहां से हमारा मोह खत्म कर देते हैं। तो अभी कुछ टाइम से आपको साथियों सुख सुविधाओं की इतनी लालसा नहीं हो रही होगी, घर परिवार जैसा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना ही बंगले से लेना है ना ही गाड़ी से कुछ लेना देना है, जो है मेरे जीवन में ठीक है। आपको साथियों अपने घर परिवार से इतना लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये सुख सुविधाओं का भी भाव होता है, तो इतना सुख सुविधाओं में मजा नहीं आ रहा होगा वो केतु के कारण। बाकी राहु बैठे हैं करियर के भाव में, तो करियर के भाव में जब से राहु बैठे हैं तो राहु का काम है माया जाल फैलाना, भ्रम पैदा करना। और अभी राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट दे सकता है, करियर में आपको एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करवा सकता है, करियर में उन्नति भी दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे राहु जहां पर बैठता है वहां पर थोड़ा सा द्वंद्व उत्पन्न कर देता है। आप किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। पिछले टाइम में भी ऐसा हुआ होगा, जहां पर आप काम करते हैं चाहे नौकरी हो या व्यापार, वहां पर आपने किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया होगा, उसने आपका भरोसा तोड़ा होगा, आपको कोई नुकसान सहना पड़ गया होगा। ये आपके साथ हुआ होगा, खास करके वर्क लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ ऐसा चीज हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा। बाकी साथियों शनि आपके 11वें भाव में बैठे हैं। मैंने कहा आपके लिए शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर यानी कि आपकी ही राशि पर पड़ी है। तो जब वक्री शनि की इन 10 दिनों में दृष्टि पड़ेगी तो आपको मैं बस यही कहना चाहता हूं कि शनि जहां पर बैठे हैं वहां पर डिसिप्लिन ले आइए। जहां शनि बैठ जाए वहां पर अनुशासन ले आइए। शनि मालामाल बना देंगे आपको। शनि कहाँ बैठे, शनि बैठे हैं आपके लाभ के भाव में। तो कमाई के लिए, लाभ कमाने के लिए आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करने हैं। जी हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो शनिदेव का ध्यान करके करो, शॉर्टकट नहीं मारना है। शेयर मार्केटिंग में शॉर्टकट वाला निवेश नहीं करना है, यानी कि आज लगाया कल मालामाल, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा जुआ सट्टा इन चीजों से बच के रहिएगा, क्योंकि शनि लाभ देंगे लेकिन इन चीजों में कतई नहीं देंगे। आपको अगर लाभ कमाना है तो मेहनत से कमाइएगा, थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर शनि कुछ अच्छा लाभ देंगे। और जिसने मेहनत कर ली शनि वहां पर साथियों काफी बेटर रिजल्ट्स आपको देंगे। तो साथियों यहाँ पर भी डिसिप्लिन बनाकर चलिए, यानी कि आप कमाई के भाव में डिसिप्लिन रखना है, यानी कि जो आप काम करते हैं उस काम में साथियों आपको परफेक्ट बन जाना है, डिसिप्लिन बनाकर चलना है। यानी कि ऑफिस अगर आप जाते हो तो टाइम से जाइए, टाइम से अपना काम पूरा करिए, वहां पर अच्छे से अपनी बात रखिए, अपने काम को निखारिए, तो शनि तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, यहाँ पर भी आपको अपने अंदर भी डिसिप्लिन बनाना है। ध्यान रखिए समय से उठना, समय से नहाना, समय से खाना, और इसके अलावा साथियों अपनी बात की भी इज्जत रखना, अपनी जुबान की भी इज्जत रखना। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही। कोई समस्या हो तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं। शुक्र के नित्य उपाय करिएगा, शुक्र को बल दीजिएगा। शुक्र को बल अगर देना है तो साथियों शुक्रवार के दिन कन्याओं को, जी हाँ, किसी भी कन्या को आप चाहें तो सफेद मिठाई खिला सकते हैं,
खीर खिला सकते हैं आप। और आप चाहें तो सफेद वस्त्र यानी कि कोई व्हाइट कलर की फ्रॉक, क्रीम कलर की फ्रॉक आप भेंट भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए है, ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।